हेलो भाइयों, मैं हूँ सुनील पवार। स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। तो आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ इंदौर केटीएल ऑटोमोबाइल जो शोरूम है मारुति सुजुकी का, इंदौर में है अपने स्टार ज्वेलर के पास में। वहाँ से ये जो गाड़ी आप देख रहे हो बिल्कुल पन्नी पे गाड़ी, ये मैंने अभी नई ली है 10 जनवरी को। 6,10,000 मेरे को पड़ी है। इतनी महंगी क्यों पड़ी है मैं आप सबको आगे बताऊँगा, और भी प्रूफ के साथ बताऊंगा मैं आपको कि मैंने पहले कहाँ किस शोरूम पे बुकिंग डाली थी, कितने रेट में डाली थी, और किस वजह से मेरी बुकिंग कैंसिल हुई, और किसने धोखाधड़ी करी, मैंने करी या केटल ऑटोमोबाइल मोबाइल वालों ने करी। क्योंकि केटल ऑटोमोबाइल वालों के यहाँ हमारे यहाँ तीसरा चौथा केस है। फर्स्ट में जब हमने एक को बुक करी थी तो मेरे उस मैडम का मेरे को नाम नहीं पता है, उसके यहाँ पे उसने हमारा फाइनेंस डन हो गया था, डीओ सब डलवा लिया। मतलब उसके बाद वो वाइट कलर में हमने गाड़ी बुक करी थी, लेकिन वाइट कलर हमें वहाँ पे मिला ही नहीं, हमें ग्रे मिला। तो हम मजबूरी में ग्रे कलर लेके आए। उसके बाद हम गए थे। दूसरा केस हमारे पास, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस हुआ है कि जब हमने गाड़ी बुक करी थी तो उन्होंने हमको बोला नहीं, हाँ आज आपको गाड़ी दे देंगे। उस दिन भी उसका डीओ डल गया था। उसके बाद वहाँ पे उसने गाड़ी नहीं दी, 2 दिन रोका। तो उसको गलत नहीं बोल रहा, पर उसने अपना खर्चा, 2 दिन रुकने का खर्चा अपने को दिया था। अब थर्ड केस भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसमें भी उन्होंने कुछ, ठीक है, वो मैनेज हो गया था। लेकिन अब फोर्थ केस जो हमारे खुद के साथ हुआ है, हमने 31 दिसंबर को लास्ट 2024 को हम जाते हैं केटीएल ऑटोमोबाइल में। आपको वीडियो डाल दूंगा प्रूफ के साथ यहाँ पे साइड में। तो वहाँ पे जाके हम नाजिया मैडम से, कुछ पहले से मेरी बात चल रही थी, जैसे कि दिसंबर में गाड़ी लेने का मेरा प्लान हो रहा था, दिसंबर से बात चल रही थी। तो मैडम मेरे को रेट बता रही थी 5,88,000, 588 वो बता रहे थे मेरे को एसी सीरीज के साथ, है ना। ये आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा मैं आगे चल के, थोड़ा मेरी सुन लो पर अभी। तो भैया ऐसा हो गया। उसके बाद 588 उन्होंने बता दिया। तो 31 तारीख को हम चले गए थे शोरूम पे। वहाँ पे अपना क्या कुछ फाइनेंस में इशू आ रहा था, तो फाइनेंस की वजह से हमने गाड़ी बुकिंग डाली। तो मैडम ने बोला कि आप बुकिंग डाल दो तो आपको इसी रेट में गाड़ी हम दे देंगे। तो हमने बुकिंग ना डाली, और फिर फाइनेंसर से 3 तारीख की अपनी बात हुई थी। 3 तारीख को अपना फाइनेंस भी डन हो चुका है। फाइनेंस हमने इशू नहीं आ रहा था, थोड़ा सा हल्का सा इशू आ रहा था। तो उस चक्कर में अपन ने, अभी जो फाइनेंस मान लो कैंसिल हो जाए तो फिर बुकिंग रिफंड हो तो उसमें 500 कट के आते हैं। तो भैया इस वजह से मैंने उस दिन बुकिंग नहीं करी। अब मैडम को फ़ोन लगाता हूँ 4 तारीख शाम को। तो मैडम से बोलता हूँ कि मैडम मैं बुकिंग डाल रहा हूँ, मेरा फाइनेंस नहीं। मैडम का फ़ोन आता है वापस, सर हो गया क्या फाइनेंस, आपको बुकिंग डाल दो। फिर हम उसको लोड नहीं लेते उस बात को। तो फिर 4 तारीख के दिन फिर मैडम का फ़ोन आता है सुबह। मैडम बोलती कि आप बुकिंग करो तो आपको उसी रेट पे गाड़ी मिल जाएगी। तो मेरे भाई ने बोला कि ठीक है, आपको शाम तक मैं करता हूँ बात। तो शाम को मैडम से बात की। तो आप पहले शाम को रिकॉर्डिंग सुन लो। मैडम, हाँ भैया। तो मैं बोल रहा हूँ इसमें 85 करिए। हेलो। देखो भाई, ऐसा है कि मैं कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि आगे पीछे हो जाए। सुन लो मेरी बात। हाँ मैं तो साफ बोल रही हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं है भैया। झूठ बोल रही है, गाड़ी बेचना मुझे नहीं आता। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं कोशिश कर लूंगी वहाँ पे, और आपके हक में ही बोलूंगी। ऐसा नहीं, माँ लगेगा जरूर कि मैं सर के लिए बोल रही हूँ, नहीं, लेकिन आपका फायदा के लिए ही बोलूंगी। ठीक है, आराम से भी अब आप देखो तो 85 कर दो, तो वो मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगी। हाँ, जैसे मैंने 88 बोला था तो मैंने करवा दिए। देखो करवाए थे ना। हाँ तो सर बोले थे ऐसे कैसे बोल दिया आपने ये वो। अब मैं जितना है फायदा आपका कहीं ना कहीं करवा दूंगी, जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ मैडम ने मुझे गलत डील दी। इसमें ठीक है, आप ये 3,000 रुपये का और डिस्काउंट करो। अरे नहीं आज नहीं, आपको कोई फिक्स आप बोल रहे हो तो भैया आप पूरे घूम लो, मार्केट में आप देख लो। इससे कम में रेट में कोई दे रहा हो तो आप भले ही बेच सकते, हम मन से ले सकते हो। नहीं वो मैं तो आपको सही रेट दिया। देखो भाई, अपना भाई समझ के दिया करने को। भैया ठीक है यार, आदमी अपने लिए भी परेशान हुआ, इतनी दूर से आया खैर वो तो है ना। वो चीज लगती है यार, मुझे भी दिख रहा है वो चीज। अब जितना मैं कर सकती हूँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश करके करवा दूंगी, आपका फायदा करा दूंगी। अब जी कहोगे इतना कर दो उतना, तो वो यार बहुत समझ मुझे नहीं आता। चलो अभी मैं कमेंट कर दूं, फिर सर बोलते हैं अरे मैडम कैसे हम नहीं दे पाएंगे, तो वो फिर वो बात भी खराब हो जाएगी यार। चलो ठीक है, तो मैं आपको बुकिंग अमाउंट सुबह डाला दूंगा। अभी खाते में पेमेंट भी नहीं था। आपको आधार कार्ड पैन कार्ड डाल रहा हूँ बंदे का। ठीक है, सुबह 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 करा देना याद से, है ना। हाँ करा दूंगा। और उसमें ठीक है, हाँ बॉडी कवर जरूर करवाना है इसमें। हाँ ठीक है, देख लूंगी। ठीक, देखने नहीं। अब मैडम से बात हो गई, 588 में वही दे देगी। मेरे भाई ने उसको 85 भी करने का बोला है, लेकिन 85 करने का बोला, मैडम ने स्पष्ट मना कर दिया। तो हमने 588 में ही उस मैडम को बुकिंग डाल दी। रात को अकाउंट में कुछ वजह से पैसे नहीं थे, सुबह हमने उसको बुकिंग डाल दी। वो भी स्क्रीनशॉट में आपको मैं डाल दूंगा। सुबह मैडम फिर 5 तारीख को सुबह बुकिंग डाल दी। और फिर 5 तारीख को हम 6 तारीख को जा रहे थे घूमने सावरा की तरफ।
वहाँ पे मैडम का फोन आता है कि सर गाड़ी नहीं मिल पाएगी, आपको रेट बढ़ गई। हाँ जितेंद्र सर, बोलिए मैडम। मैं ये कह रही हूँ कि जो मैं पहले कह रही थी आप बुकिंग कम से कम डाल दो। देखो जो वो था ना अपना कम्बो वगैरह, वो उसमें मैंने सब कर दिया। जो मैंने आपको वो दिया था ऑफर, जैसे कि कम्बो ही था 25,500 का, तो मैंने 22,000 वो 23,000 का करवा दिए थे, वो तो सब ठीक है। लेकिन अब जो इको में जो ऑफर है वो 10,000 रुपये कम हो गया है। मैडम मैं कुछ नहीं ठीक है। चाहता हूँ, मेरी आपसे शाम को जब रात को मैंने पेमेंट डाला ना, आपसे रेट का कंफर्म तो कर आप मुझे बता दें। नहीं आप डालने की क्या कोई बात थोड़ी होती है। मैंने गाड़ी होल्ड कराने की बात की थी, वो मेरे पे हैगी होल्ड। नहीं अगर प्राइस आगे पीछे होता है सर, तो वो मेरे हाथ में थोड़ी है। नहीं, तो ये आप क्या नहीं चाह सुनो, ये बात उस दिन आपने थोड़ी बोली मेरे से कि आगे पीछे रेट होगा मेरे। नहीं आपकी बोली है। सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात खत्म होनी चाहिए अपनी। जब विवेक सर साथ में बैठे, विवेक सर ने कहा था सर आप कम से कम बुकिंग तो डालो, अगर प्राइस ऊपर नीचे होती है तो हम इसी प्राइस में आपको देंगे अगर आप बुकिंग डालते हो। आपने हाथ नहीं रखा उस पर, जबकि हम कन्वेंस करके मर गए सर। फाइनेंस तो बाद में हो जाएगा, आप कम से गाड़ी तो रोको। नहीं आपने कब रोकी? आपने परसों डाला है अमाउंट। मैडम मेरी सुनिए, मैडम मेरी बात सुनिए। बोलिए। मैं आपको रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, पहले आप ठंडे दिमाग से दोनों, विवेक सर कौन है और आप दोनों, आप पहले आपकी रिकॉर्डिंग सुन के उसके बाद मेरे को जवाब देना। और क्या रेट की बात कंफर्म करके ही मैंने बुकिंग अमाउंट डाला आपको, उसके बाद आप पहले आपकी रिकॉर्डिंग गाड़ी होल्ड का अमाउंट नहीं गाड़ी होल्ड का अमाउंट डाला है तुम आपने कि गाड़ी होल्ड करने का। अगर प्राइस ऊपर नीचे होता है उसकी हमारी जवाबदारी नहीं होती है। ये आपने हम कैसे कर सकते हैं वो? नहीं, ये आपने थोड़ी बोला है, ये आप मैं उस दिन अरे बोला है विवेक सर, हमने बोला है सर। नहीं बोला ना। मैं इतना मैडम सुनिए, मैं इतना पागल नहीं हूँ कि आप इतना बोलोगे और फिर मैं आपसे यही सवाल करूँगा। हाँ, इतना पागल मैं नहीं हूँ कि मैम आप बोलोगे फिर मैं मना करूँगा, ऐसा अपने आप आप क्या चाह रहे हैं सर? देखिए जो हम कर सकते थे हमने किया है, गाड़ी होल्ड है। और जो कम्बो किट है उसमें भी मैंने कर दिया है। अब अगर उसमें 10,000 रुपए कम हो गए तो उसमें मेरी जवाबदारी नहीं है सर, क्योंकि आपने बुकिंग नहीं कराई है सर। अगर आपने 31 तारीख को नहीं आपने सुनिए मेरी बात, 31 तारीख को आपने बुकिंग डाल दी होती तो मैं आपको बिना कुछ किए मैं आपको गाड़ी देती, चाहे वो प्राइस बढ़ता या कम होता। तो फिर आपने उस दिन फिर पैसे क्यों डाला है रात में? अरे तो वो डलाए तो मैंने गाड़ी होल्ड के कराए ना, मैंने बिस्किट थोड़ी कराए सर। होल्ड नहीं जानता हूँ मैडम, आपने बुकिंग करके मतलब गाड़ी आपसे क्या बोला था मैडम कि मंडे के रोज आपको दिया जाएगा? हाँ सर जो अगर प्राइस ऊपर नीचे होती है, प्राइस का नहीं है सर जी, ये गाड़ी होल्ड का अमाउंट है। मैडम ये आपने बोला ही नहीं कि ये ऊपर नीचे होगा, मुझे पता था क्योंकि केटल वाले का एक वजूद नहीं होता मैम, एक नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये कि मैंने आपको बोला था कि रेट ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन मैडम ने कभी हमसे ये नहीं बोला कि आप बुकिंग डाल लो लेकिन इसका रेट कभी ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा। जो भी होगा उसमें अपन रेट में गाड़ी करेंगे। सिर्फ आपके लिए होल्ड के लिए मैं ये बुकिंग की गाड़ी का होल्ड के पेमेंट डाला रहे हैं, ये मैडम ने हमसे नहीं बोला। मैडम ने बोला कि आपको उसी रेट में गाड़ी मिलेगी, आप बुकिंग अमाउंट डाल दो। ऐसे बदलते हैं केटल वाले। अब आगे आप इनके सीनियर की रिकॉर्डिंग सुनोगे ना आप, तो वो बोल रहे हैं कि गाड़ी नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। फाइव सीटर अपने को तो 7 सीटर चाहिए सर। अब जो नाजिया मैडम है ना सर, आपके ग्रुप में आपके जो शोरूम पे जो वो खुद अभी भी मेरे से बिफोर में बोल रही थी होने की मेरे पास 7 सीटर व्हाइट कलर में खड़ी है थी, आप 6 लाख रुपए में लेते हो तो। और अब मैडम मेरे से क्या बोल रही है कि आज ही गाड़ी बुकिंग हुई है। देखिए सर, अब इतना झूठ झपाटे का काम कर रही है मैडम। मैंने सर देखो मेरी बात सुनो, मुझे याद आ गया आप आए थे ना, मैंने देखा था आपकी। हाँ मैंने बोला भी था कि आप पेमेंट दे। तो इस वजह से हमने केटल ऑटोमोबाइल पे से गाड़ी नहीं ली। ले लेते लेकिन उसका रीजन है कि केटल ऑटोमोबाइल वालों को कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं केटल ऑटोमोबाइल वालों का। तो राजगढ़ जिलों वालों भाइयों को मैं बताना चाह रहा हूँ, राजगढ़ जिले कहीं से भी आसपास से देख रहा हूँ भैया, तो केटल पे अगर भरोसा कर रहा हो तो बिल्कुल भरोसा करने की उम्मीद मत रखना। आपका भरोसा कभी टूट सकता है। केटल मोबाइल इंदौर केटल ऑटोमोबाइल वाले शोरूम पे से आपका कभी भी भरोसा टूट सकता है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैंने प्रूफ किया है, आप देख लो, प्रूफ आपके सामने है। और मैडम को फिर शिकायत भी की तो वहाँ से फोन आया, लेकिन फिर जब मैडम फिर मैसेज कब करती तब हमने गाड़ी ले ली। ये वाली गाड़ी मैं आपको दिखाऊं, ये ले ली हमने काठियाड़ मोटर्स इंदौर से, नवीन शर्मा के पास से गाड़ी ली हमने ये डीलरशिप से। तो ये हम लोग को पड़ी है 6,10,000 में भी 33 सीरीज के साथ। अब मेरे को 12,000-22,000 का नुकसान है उस मैडम के चक्कर में। अगर उस टाइम मैडम बोल दी थी ना तो मैं मैडम को इंश्योरेंस के पैसे डाल सकता था, क्योंकि मैडम ने बोला आप सिर्फ बुकिंग के डाल दो, मैं आपको गाड़ी होल्ड करके रखूंगी और आप जब आओगे उस टाइम फिर 5 दिन का पंचक लग गया, उस टाइम पे हम गाड़ी नहीं ले पाए।
उस वजह से फिर दूसरे दिन मैडम ने बोला कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, 6 लाख बढ़ गया, सीनियर बोल रहा गाड़ी नहीं है, तो ऐसा बदल रहा हूँ। केटेल शोरूम इंदौर के यहाँ स्टार चौराहे पे जो है वहाँ पे चलता है भैया, तो आप सतर्क रहिए। चौथे पांचवें केस मेरे साथ हो रहे हैं, अब जाके मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और विद प्रूफ, जब मेरे पास प्रूफ आया तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप कहीं से रुकमणी से ले लो, रुकमणी वालों ने मेरे को साफ मना कर दिया सर गाड़ी नहीं है। पटेल वाले ने ही इनके नंबर दिए थे नाइजे मैम के, गोविंद कुछ ऐसा करके है पीछे, पता नहीं मेरे को, गोविंद भैया ने मेरे को इसके नंबर दिए थे, मैडम को मेरे नंबर दिए थे, मैडम ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया था। तो गोविंद भैया ने स्पष्ट 5,80,000 मेरे से डील की थी विथ एजेंसी के साथ। तो पता नहीं वो बदले क्या हो, उन्होंने स्पष्ट मेरे से बुकिंग कराने के पहले बोल दिया कि सुनील भैया गाड़ी नहीं मिल पाएगी आपको, ग्रे कलर मिलेगा। मैंने ग्रे कलर नहीं चाहिए, तो ठीक है आप कहीं और तलाश कर लो, इस साइड में मैं ग्रे कलर आप ले जाओ, मैंने ग्रे नहीं चाहिए, व्हाइट चाहिए। उन्होंने कि मेरे पास व्हाइट कलर नहीं है। मैंने कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो रुकमणी पे बात की, उन्होंने स्पष्ट मना कर दी। हुसैन राणा बात की, उसने स्पष्ट मना कर दिया, सब 5 सीटर अपनों को चाहिए, 7 सीटर अपनों को चाहिए। लेकिन एक केटेल ऑटोमोबाइल वाला ये एक ऐसा बंदा है कि जब 7 सीटर में बात करता है और एंड टाइम पे कहता है 5 सीटर है। वहाँ पे कोई और बंदा भी है, उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, 7 सीटर की 2 दिन से बात कर रहा है। जब हमने बुकिंग डालने की बोली तो बोल रहा है सर 5 सीटर 7 सीटर अवेलेबल नहीं है। तो इनको कहिए कि इन पे भरोसा आप करोगे ना तो पछताओगे मेरे भाई। अब डायरेक्ट जाके आप खुद गाड़ी देखो, 23 नंबर देखो, और पहले वहाँ पे गाड़ी देखो, और आप लेनी है उसके बाद डिओ डलाओ, पहले डिओ में डलाना, क्योंकि मैं इनसे गुजर चुका हूँ और आपको साथ हमेशा धोखाधड़ी होगी। केटेल शोरूम पे गारंटी ले सकता हूँ मैं, और कहीं पे और शोरूम पे चला जाओ